अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है। और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं, तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है, जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली। और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है, वो है सतगुरु। और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफ़ेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी सवा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना कर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जाने। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी। और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस। और पक्षी अलग है, यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचुली छोड़ दी है, तो सर्प वो कांचुली सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहाँ से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जागा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी। और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है। अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके अंदर धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहें करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं ये 5 तत्व मिल जावे, और 4 जुग जो तन रहे तो भी दे गिरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सुफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो। और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे 4 युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं,
सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सो जय नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहाँ भी गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी कि ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु गणे, और ये फांसी दें अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फैन। अब यहाँ गरीबदास जी थोड़ा सा उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी हैं जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूँ कहीं जाते हूँ और कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहाँ गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं ये, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते। नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गड़जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और शेष स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे, ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं।
या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको। सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर ससिभान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लीतर लावे और घरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ, इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। एक बहदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहाँ में, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुषा पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धूने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो नो समझा भी महात्मा के कमाल है तो। और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े, ये अंतर छिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवें सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते? सट दर्शन सट भेष कहाँ में, और बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, ये वेद पुराण पढ़त हैं गीता। वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें और गीता, और क्या कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। इन्हों सोचा महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया इसने तो, संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो, इस तरह का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, अरमाला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। ओए होए, 4 संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता।
वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूँ, वेद ज्ञान दाता कहता है, और मैं ब्रह्म रूपी ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहाँ से घसीट लाए ये? इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता कहता है, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहाँ तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहाँ उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का ओ मंत्र तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य ये 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विषय में। अब क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहाँ परमात्मा सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावें और बहुविध धून धून धार मचावें। वो देखो इनकी साधना बड़ी कठिन, अन्यों से चब डूंडा ठा रखा है न तय, और कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़े ये गीता। खाक पढ़ा फिर गीता को इन्होंने। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्होंने ही निज नाम बेचारे। उन्होंने निज नामों को ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा हो गए पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक क्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं। अटबट बकवास करते थे ये। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने।
ये बैरागी बन गए, घर छोड़ कर चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं, इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नीकछ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है। और कहते हैं निर्वाणी नीकछ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, ये इन्हीं तक इनकी सीमित है बुद्धि है। ये मेरी भक्ति भी ना करते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहाँ वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नीकछ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। भरम कर्म भैरव को पूजे, सत शब्द साहेब ना सूझे। ये कोई भैरव को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। सत्य शब्द वो सच्चा नाम परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी बाना, गौड़ी भांग भसोड़ी, ये भी बैदा है। बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुण गुरु गुणहीना। नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी। कहते ये जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे। कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो जन्म से नंगे रहते हैं नहीं। परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है, उसको अपना कर रहो, सभ्यता से रहें। अब क्या बताते हैं, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा, कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता क्या अर्थ है, क्या उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं, निर्णय नहीं कर सके। जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला, ये सिर पे जटा रखावे हैं। ढोलक ताल झालरी पीटे, फिर ताना री री गावे हैं। कहती है भक्ति है। बैरागी सन्यासी सेवड़े एक राख लपेट के घूम रहे हैं, और फिर अंदर उनका कितना ज्यों का त्यों क्रोध और सभी बीमारी ज्यों की त्यों जमा है। जैसे सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, बैरागी हो गए। किस लिए हो गए कि एक पत्नी को त्याग दिया, घर त्याग दिया कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं जंगल में बैठ कर भक्ति करूँगा। परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी, ये 5 नारी गैल वे। पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। एक औरत को त्याग कर आप जंगल में बैठ गए, उस भक्ति बाधा जानकर।
परमात्मा कहते हैं आपके अंदर ये 5 नारी और हैं जो भक्ति बाधक हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन 5 को त्याग से घर में रह ले। फिर घर वाली नारी इतनी बाधक नहीं है जितनी ये तेरी बीमारी बाधक है जो आपके अंदर जमा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। कहते सुखदेव जैसा वैरागी तो नहीं हो सकता, माँ के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना ये बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 5 नार 25 लड़के धूंधू दार मचावे हैं। 5 नार या काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकारियों के नो जमा तुम्हारे अंदर। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तो नारी री गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावेंगे, शब्द गावेंगे, ये कोई भक्ति है? अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास शुरू प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीबदास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे, और जहाँ भी गाने ये सत्संग का आयोजन होता था तो वहाँ 5-4 अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज़ सुरीली हो। तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई ये तू सुना, आपकी आवाज़ कुछ बहुत बढ़िया है। फिर उसको लगाते, अरे भले आदमियों अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी। अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भाई तेरे घर में चोरी होगी, अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चल लेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जब उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा कि भाई फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है वो ने क्या बताऊं क्या क्या, आपके चोरी हो गई। हाँ कहा ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, आपके चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपके चोरी हो गई। तब वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सतनाम बिना सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज़्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपये लूँगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपये ले और दे दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि भाई तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने देखा नहीं, मैं लालच में आ गए, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो उस संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूँ तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कभी नहीं, कत्ते नहीं करूँ। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहाँ जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या कि एक मूल मंत्र बताता हूँ। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है।
उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अजो फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहाँ भाई, रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये घोट लिया, उन्हें गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहाँ पहुँचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाओगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फ़ायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूँ। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूँ, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतना रोटी राटी खाऊँ, इतना जाल बिछा के देख लेता हूँ। उसने दाने डालकर जाल बिछा के बैठ गया एकलो वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दे था। अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहाँ पहुँच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मुँह रखे बांडे बांडे थे, न ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत। उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा ला पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस बार असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोला करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटे था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, तो उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई। उसने देखा वो कोड वर्ड, अगे तो गुरुजी खड़े हैं। उसने देखा सचमुच, तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें थे जैसे वो करे, तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई बेटी के बाप। तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं इब्दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।